हेलो गाइस, हम लोग आज दोबारा से वापस आए हैं इस चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ जो कि सिलॉजिज्म है। तो सिलॉजिज्म में बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी महसूस होती है जो वेन डायग्राम्स के थ्रू इस प्रोसेस को करते हैं। बट मैं एक ऐसा प्रोसेस लेके आया हूँ जिसमें कि आपको वेन डायग्राम्स के थ्रू इसको नहीं करना है। बहुत ही अच्छा प्रोसेस है क्योंकि वेन डायग्राम्स जो है वो उन लोगों के लिए ईजी होता है जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड है या थोड़ा बहुत उन लोगों को रीजनिंग वगैरह अच्छे लेवल की आती है। तो उन लोगों के लिए मैथ्स का बैकग्राउंड के लिए वेन डायग्राम सॉल्व करना ईजी है। मैं दोनों मेथड जानता हूं, लेकिन मुझे पता है कॉम्पिटिटिव के हिसाब से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, तो उनके लिए एक मेथड अलग से है जिससे कि बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ और बहुत जल्दी टाइम के साथ आप लोग सॉल्व कर सकते हो सिलॉजिज्म को। ठीक है, इसमें कुछ बातें हम लोगों को याद रखनी है, कुछ चीजों की कोडिंग है जो हमें अक्सर याद रखनी है। जैसे ऑल को हम क्या कोड करते हैं, 100 और 50। सम को कोड करते हैं 50-50, नो को करते हैं 100-100 और सम नॉट को करते हैं 50 और 100। ठीक है गाइस, तो आइए थोड़ा देखते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से होता है। सो गाइस, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे बेसिकली हमारा, कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए होंगे और कुछ कंक्लूजन्स दिए हुए होंगे, राइट, सिलॉजिज्म के अंदर। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि पॉजिटिव स्टेटमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, वन इज पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड वन इज नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर आपको कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है तो पॉजिटिव से हमेशा कंक्लूजन क्या निकलेगा, पॉजिटिव ही कंक्लूजन निकलेगा। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है तो नेगेटिव ही कंक्लूजन निकलेगा। अगर दो स्टेटमेंट हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो कंक्लूजन हमेशा क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। अब आप पूछेंगे पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है और नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव जो आपके वो होते हैं स्टेटमेंट, वो क्या होते हैं। तो ध्यान से देखो, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जैसे ऑल, सम। ठीक है, ये पॉजिटिव में आते हैं। नेगेटिव में क्या होते हैं, नो और सम नॉट। ठीक है, याद रखो बस, जो नॉट वाला जो इसमें सिस्टम आ जाए तो उसमें समझ जाना कि वो नेगेटिव स्टेटमेंट है और पॉजिटिव स्टेटमेंट वो है जिसमें ऑल और सम आए। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट से ही पॉजिटिव कंक्लूजन निकल सकता है, राइट, नेगेटिव से नेगेटिव कंक्लूजन निकल सकता है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हैं तो नेगेटिव ही कंक्लूजन निकल के आएगा। और ये हमारी कोडिंग है, ऑल की कोडिंग होती है 100-50, सम की 50-50, नो की 100-100 और सम नॉट की 50-100। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है, आप लोगों के लिए, जो आप देख सकते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन। नो पेन्स आर पेंसिल, तो हमें पता चल गया कि कैसा स्टेटमेंट है ये एक नेगेटिव है, राइट। ऑल पेंसिल आर मार्कर्स, ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो मैंने अभी बताया नेगेटिव अगर पॉजिटिव अगर आपके पास हो स्टेटमेंट्स में, तो कंक्लूजन हमेशा क्या निकल के आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। ये बात तो समझ में आती है, कंक्लूजन क्या निकल के आ सकता है, नेगेटिव निकल के आ सकता है। आप देखो यहाँ पे इनकी कंक्लूजन्स को देखो, ये तो एक पॉजिटिव कंक्लूजन है, राइट, ये भी एक पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये नेगेटिव कंक्लूजन है, ये भी नेगेटिव कंक्लूजन है, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये भी एक पॉजिटिव कंक्लूजन है। ठीक है, पहली चीज तो यहां आ गई हमारी समझ में। तो पहले तो हम स्टेटमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से हम लोग जो जो हम रिजेक्ट कर सकते हैं उसको रिजेक्ट कर लेंगे। तो हमको पता चल गया कि अगर हमारे स्टेटमेंट नेगेटिव पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन हमेशा हमारा नेगेटिव ही आना चाहिए, राइट। तो ये तो पहला तो गया ऑप्शन, ये तो कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, राइट, ये भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, ये भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, ये भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। अब हमारे पास कौन कौन से बच गए, अब हमारे पास बच गए थर्ड और फोर्थ। अब हम इसको चेक करेंगे कोडिंग के थ्रू कि ये कंक्लूजन्स हमारे वैलिड होते हैं या नहीं होते हैं। अब देखो जरा, नो की कोडिंग क्या लिखी थी, 100 और 100। ध्यान से देखना, 100 और 100 का मतलब क्या है, जो भी हमारे पास चीजें होंगी ना उनकी कोडिंग होगी वो। ये क्या कहला दिया, 100, ये क्या कहला दिया, 100। ठीक है, सेकेंड चीज आ जाती है नेक्स्ट पे, क्या है हमारा, ऑल पेंसिल्स आर मार्कर। ऑल की कोडिंग क्या है, ऑल की कोडिंग क्या है, 100 और 50, राइट। यहां से हमें पता चल गया कि पेन्स की कोडिंग क्या है, 100 है, पेंसिल दोनों तरफ 100 है और मार्कर 50 है। तो हमेशा याद रखना, जब भी किसी एक
जब भी किसी एक चीज की कोडिंग, यानी कि जैसे पेन, पेंसिल और मार्कर, तीन चीज है ना यहाँ पे, तो जब भी अगर एक, या तो पेंसिल या पेन हो या मार्कर हो, किसी की भी एक की कोडिंग अगर मैच हो जाती है आपस में, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं? अनसर्टेन केस। क्या बोलते हैं उसको हम? अनसर्टेन केस। उस केस के लिए एक ये हमारी तरफ से एक क्या कह सकते हैं कि ये एक हमारी तरफ से एक अजम्पशन है कि जब भी अगर एक किसी भी चीज की कोडिंग सेम आ जाए, जैसे पेंसिल, पेंसिल की कोडिंग 100 आ रही है, यहाँ पर सेम आ रही है, तो उस केस में क्या करेंगे? जहां पर पेंसिल नहीं है उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम हटा सकते हैं, जहां पर हमारा पेंसिल नहीं है। अब ध्यान से देखो, यहां पर भी पेंसिल है इस वाले स्टेट में भी, और तो सारे रिजेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे पेंसिल है और यहाँ पे पेंसिल है, तो इसमें से हम किसी को भी निकाल नहीं सकते। अब ध्यान से देखो, नो की कोडिंग क्या है? 100 और 100। नो की कोडिंग क्या है? 100 और 100, राइट। सम की कोडिंग क्या है? सम की कोडिंग क्या है? ध्यान से देखो, 50 और 50। सम की कोडिंग क्या है? 50 और 50। अब एक चीज याद रखना, यहां पर अब मेन टॉपिक और मेन पॉइंट समझाने वाला हूं आप लोगों को, जिससे कि हमको पता चलता है हम कैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन को हटाते हैं। ठीक है, याद रखना, अगर आपके पास 100 रुपए थे तो आप किसी को 100 रुपए भी दे सकते हो, राइट, और 50 रुपए भी दे सकते हो। ऐसे सोचना है ना कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 100 रुपए भी दे सकते हो और 50 रुपए भी दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 50 रुपए हुए तो क्या आप 100 रुपए दे पाओगे किसी को? नहीं दे पाओगे बिल्कुल भी। अगर 50 रुपए है तो 50 तो दे सकते हो, राइट। ऐसे ही इसको ट्रीट करेंगे हम लोग, राइट। इसी तरीके से हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। अब जो स्टेटमेंट में हमारी वैल्यूज होंगी ना, वो हमारी रियल वैल्यूज होंगी, उनको हम रियल मानेंगे। जैसे कि पेन्स की वैल्यू कितनी है? 100 है, राइट। पेंसिल की भी 100 है और मार्कर की भी 100 है। तो आओ देखते हैं, पेंसिल 100 है, इस स्टेटमेंट में करेक्ट 100 है। पेन्स, पेन्स देखिए 100 है, 100 है, करेक्ट है, यानी कि ये स्टेटमेंट वैलिड है। ठीक है, अब आ जाओ पेन्स पे। पेन्स कितना है? यहाँ पे 100 है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? पेन्स 50 है, और ये सम नॉट है, राइट। दिस इज सम नॉट, वेट, या दिस इज करेक्ट, दिस शुड बी 100 बिकॉज सम पेन्स आर नॉट, राइट। दिस इज 100, ओके। तो सम नॉट की क्या होती है हमारे पास? 50 और 100। तो ध्यान से देखो, पेन्स हमारे पास कितना है? 100 है, और यहां पे पेन्स कितना है? मेरा 50 है। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, तो क्या मैं 50 रुपए दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकता हूं किसी को भी, राइट। अब आ जाते हैं हम अपने पेंसिल के ऊपर। पेंसिल 100 है, 100 है, यानी कि यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट वैलिड हैं, तो सॉरी, दोनों कंक्लूजन वैलिड हैं। 3 और 4 क्या है मेरा? यहां पर फॉलो करेगा। क्वेश्चन में पूछा जाता है ना कि कौन कौन सा फॉलो करेगा, कौन कौन सा नहीं फॉलो करेगा, तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा 3 और 4 जो है वो फॉलो करेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है गाइस, एक नया क्वेश्चन आया है और इसमें एक नया कॉन्सेप्ट और देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। नो पेन्स आर पेंसिल। नो पेन्स आर पेंसिल का मतलब क्या है? स्टेटमेंट क्या है? निगेटिव है। ऑल पेन्स आर पेन मार्कर्स, इसका क्या है? पॉजिटिव है। एक चीज जो रह गई है वो मैं आपको और इस कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। हमेशा याद रखना, अगर कोई भी कंक्लूजन पेन और पेंसिल से लेके बनेगा, पेन और पेंसिल से लेके बनेगा अगर कोई भी कंक्लूजन, तो याद रखना वो नेगेटिव ही होगा। ठीक है, अगर कोई पेन और मार्कर से लेके बनेगा, पेन और मार्कर से, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हमेशा ये जो कीवर्ड्स है ना, इनको भी देखा जाएगा, राइट, इनको भी देखा जाएगा। अगर कोई पेंसिल और मार्कर से बनेगा तब वो क्या होगा? पॉजिटिव भी हो सकता है। और पेंसिल और नेगेटिव, पेंसिल और पेन से बनेगा, पेंसिल और पेन से बनेगा तो क्या होगा? नेगेटिव स्टेटमेंट कहलाएगा। तो ध्यान से देखो, नो पेन्स आर मार्कर्स, क्या है स्टेटमेंट? नेगेटिव है। नो मार्केटर्स, नो मार्कर्स आर पेन, ये भी क्या है? नेगेटिव स्टेटमेंट है। सम पेन्स आर नॉट मार्कर्स, ये भी क्या है? नेगेटिव है। सम मार्कर्स आर नॉट पेन्स, सम मार्कर्स आर नॉट पेन्स, ये भी क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो अभी तो हमें इसमें कुछ दिख नहीं रहा है हिसाब से। पेन और पेंसिल, पेन और मार्कर्स, देखो पेन और मार्कर्स, ये निगेटिव में आ रहा है पेन, और ये मार्कर का है पॉजिटिव में आ रहा है, तो निगेटिव स्टेटमेंट होगा, करेक्ट है। ठीक है, मार्कर्स और पेन्स,
मार्कर्स और पेन्स, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव होगा। पेन्स और मार्कर्स, पेन्स और मार्कर्स, अगेन नेगेटिव में पेन्स है, मार्कर्स पॉजिटिव में, ये भी नेगेटिव होना चाहिए, करेक्ट है। ठीक है, मार्कर्स और पेन्स, अगेन मार्कर्स और पेन, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव यानी नेगेटिव, यानी यहां से तो आप कुछ भी एलिमिनेट पॉजिटिव नेगेटिव से नहीं कर सकते हो। ठीक है, मेरा ये बताने का मकसद है कि इस पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट से आप यहां पे कुछ भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। तो अब क्या जाएंगे, अब हम जाएंगे कोडिंग पे अपनी। ठीक है, नो पेन्स आर पेंसिल, नो की क्या कोडिंग होती है, 100 और 100, राइट। ऑल पेंसिल्स आर मार्कर, ऑल की क्या कोडिंग होती है, 100 और 50, राइट। अब देखो पेंसिल का क्या हो गया कोड, 100 हो गया, पेंस का 100, दोनों तरफ पेंसिल, यहां पे पेंसिल 100 है, यहां पे पेंसिल 100 है, यहां पे पेंस 100 है और यहां पे मार्कर्स 50 है। तो अभी मैंने बताया था कोई भी एक ऐसी चीज जिसमें दो स्टेटमेंट में एक के कोड मैच हो जाते हैं, उस केस को क्या बोलते हैं, अनसर्टेन केस। उस केस को क्या बोलते हैं, अनसर्टेन केस। तो अब मैंने क्या बताया था, ऐसे अनसर्टेन केस के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे अनसर्टेन केस के लिए हम कर सकते हैं कि जहां जहां हमारा वो सेम कोडिंग वाला कीवर्ड नहीं है, उस कंक्लूजन को हम निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, पेंसिल कहां नहीं है, पहले वाले में नहीं है। ठीक है, नो मार्कर्स आर पेन्स, पहले दूसरे वाले में भी नहीं है। सम पेन्स आर मार्कर्स, इसमें भी नहीं है। सम मार्कर्स आर नॉट पेन्स, इसमें भी नहीं है पेंसिल। लो, चारों के चारों कंक्लूजन्स क्या हो गए आपके, नॉट वैलिड, मतलब डज नॉट फॉलो। समझ में आया कॉन्सेप्ट, ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि जब भी स्टेटमेंट में किसी भी एक कीवर्ड की कोडिंग दोनों दूसरे स्टेटमेंट से मैच कर जाए, ऐसे केस को अनसर्टेन केस बोला जाता है। तो ऐसे अनसर्टेन केस के अंदर हम क्या करते हैं, जहां जहां हमारे कंक्लूजन में वो वर्ड ना हो, उस कंक्लूजन को हटा सकते हैं। यानी पेंसिल की जिसकी कोडिंग 100 है, अगर ये यहां नहीं है तो ध्यान से देखो, पेंसिल यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं, कहीं पे भी नहीं है, यानी कि चारों मेरे कंक्लूजन्स जो होंगे वो फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए गाइस, एक नया तरीके का और क्वेश्चन में लेके आया हूं आपके लिए स्टेटमेंट कंक्लूजन्स का। तो देखिए, ऑल लैपटॉप्स आर टैबलेट्स, ठीक है, ऑल लैपटॉप्स आर टैबलेट यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल टैबलेट्स आर मोबाइल, ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और मजे की बात यह है कि सारे कंक्लूजन मेरे पॉजिटिव हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं है। तो आप पॉजिटिव नेगेटिव यहां से तो आप कुछ भी एलिमिनेट फिर से नहीं कर पाओगे, राइट। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब लिख लेते हैं कोडिंग। ऑल की कोडिंग क्या है, 100, 50, राइट। ऑल की कोडिंग अगेन 100, 50, ठीक है। ऑल की कोडिंग अगेन देख लो यहां पे कितनी है, 100, 50, ठीक है। ऑल की कोडिंग अगेन 100, 50, ऑल की कोडिंग अगेन 100, 50, ठीक है। ऑल की कोडिंग अगेन 150, राइट। तो अब ये चीज जान लो, अभी मैंने बताई थी यही सेम बात आप लोगों को कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो मैं 100 रुपए दे सकता हूं, अगर मेरे पास 50 रुपए हैं तो मैं 100 रुपए नहीं दे सकता हूं। अगर मेरे पास 50 रुपए हैं तो ये बात बस हमेशा याद रखो, लैपटॉप 100 है, ठीक है, लैपटॉप 100 है, लैपटॉप 100 ही दे सकता है। अब 50 वाले पे आ जाओ, टैबलेट 50 है मेरे पास और एक बार टैबलेट 100 भी है मेरे पास। तो हमेशा याद रखना, मिनिमम वैल्यू को कंसीडर करेंगे किसी की भी। अगर किसी भी दो स्टेटमेंट के अंदर एक 50 है एक 100 है तो किसको कंसीडर करेंगे, मिनिमम वैल्यू को कंसीडर किया जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या है मेरी, 50 टैबलेट की मानी मैंने, तो मिनिमम 50 टैबलेट। यहां पे 50 अगर मेरे पास टैबलेट है तो क्या मैं 100 दे सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं दे सकता, ठीक है। अगर मेरे पास 50 है, अगर मेरे पास 50 है तो क्या मैं 50 दे सकता हूं, ध्यान से देखो, मोबाइल मेरे पास कितना है, मोबाइल मेरे पास है 50, तो मोबाइल अगर मेरे पास 50 है तो क्या मैं 100 रुपए दे सकता हूं अगर मेरे पास 50 रुपए है मोबाइल के, बिल्कुल भी नहीं दे सकता, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। ऑल मोबाइल आर लैपटॉप्स, ध्यान से देखो, अगेन मोबाइल की 100 है तो मेरे पास 50 रुपए हैं खाली मोबाइल के, तो क्या मैं 100 रुपए दे सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं दे सकता, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। ऑल लैपटॉप आर मोबाइल,
लैपटॉप मेरे पास 100 है, हाँ ठीक है, लैपटॉप यहाँ पे 100 है, ठीक है। मोबाइल कितना है यहाँ पे 50 है, ठीक है, वैलिड। आ गई बात समझ में? तो ये यहां पर कौन सा कंक्लूजन मेरे पास वैलिड करेगा? फोर्थ कंक्लूजन जो होगा यहां पर वो वैलिड होगा, ठीक है। ठीक है गाइस, तो देखिए एक और ये इसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास है कि ऑल लैपटॉप्स आर टैबलेट, ऑल टैबलेट आर मोबाइल। अभी हम लोगों ने देखा इसके कुछ डिफरेंट कंक्लूजन और है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सम लैपटॉप आर, सब पॉजिटिव है, सम मोबाइल, सम सब सब व्हाट एवरीथिंग इज पॉजिटिव है, ठीक है। तो सम की कोडिंग क्या है हमारे पास? सम की कोडिंग हमको पता है 50-50, राइट। सम की कोडिंग अगेन 50-50, 50-50, इधर भी 50 और 50। तो ध्यान से देखिए, अभी मैंने बताया था लैपटॉप की कोडिंग क्या है हमारे पास, लैपटॉप 100 है मेरे पास, ठीक है। टैबलेट क्या है मेरे पास 50 है, इधर टैबलेट 100 है, तो मिनिमम वैल्यू को कंसीडर करते थे बताया था, तो टैबलेट 50 हो गया। मोबाइल क्या है 50 है। तो ध्यान से देखो, अगर मेरे पास 100 है तो मैं 50 दे पाऊंगा, हाँ दे पाऊंगा। टैबलेट देखो, अगर मेरे पास 50 है तो मैं 50 दे पाऊंगा, बिल्कुल दे पाऊंगा, वैलिड हो गया, ठीक है। सब मोबाइल, मोबाइल अगर मेरे पास 50 है तो क्या मैं 50 दे पाऊंगा, बिल्कुल दे पाऊंगा, ठीक है। टैबलेट, अगर टैबलेट मेरे पास 50 है तो क्या मैं 50 दे पाऊंगा, बिल्कुल दे पाऊंगा, ठीक है। लैपटॉप 50, लैपटॉप अगर मेरे पास 100 है रुपए तो मैं 50 दे पाऊंगा, बिल्कुल दे पाऊंगा। मोबाइल अगर मेरे पास 50 है तो मैं 50 दे पाऊंगा, बिल्कुल दे पाऊंगा, करेक्ट, ठीक है। मोबाइल अगेन मेरे पास 50 है तो मैं 50 दे पाऊंगा, बिल्कुल दे पाऊंगा। लैपटॉप अगर मेरे पास 100 है तो क्या मैं 50 दे पाऊंगा, बिल्कुल दे पाऊंगा, ठीक है। ऑल कंक्लूजन्स आर वैलिड, ठीक है। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितना इजी हो जाता है विदाउट वेन डायग्राम। हम लोगों को बस 2-3 चीज याद रखनी है, ये बेसिक याद रखनी है। ऑल की कोडिंग 100-50 है, सम की कोडिंग 50-50 है, नो की कोडिंग 100-100, सम नॉट की 50-100, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो गाइस ये जरूर देखना है, बहुत एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है मैंने, इस तरह की कोई चीज दिखे तो बिना आंख बंद करे वो फॉलो ही करेगा कंक्लूजन। देखो, अगर स्टेटमेंट में लिखा हो कि नो कार इज अ स्कूटर, मतलब कार एंड स्कूटर, मैंने एक एग्जांपल लिया है, कुछ भी दो चीज हो सकती है, मतलब नो ए इज अ बी मान लो, ठीक है, नो ए इज अ बी, तो नो बी इज अ ए बी कंक्लूजन जो होगा वो हमेशा वैलिड होगा। याद रखना इसको कि नो कार इज अ स्कूटर अगर स्टेटमेंट है ना, तो एक कंक्लूजन जो हमेशा फॉलो होगा वो क्या होगा, नो स्कूटर इज अ कार। ये हमेशा याद रखना अपने इसमें दिमाग में कि नो स्कूटर इज अ कार जो है वो मेरा हमेशा ही हमेशा फॉलो होगा, ठीक है गाइस। तो देखिए गाइस, एक नया क्वेश्चन आया है, जो भी मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया था आपको उसके ऊपर एक नया क्वेश्चन है कि नो ट्रेन इज अ ऑटो, राइट, नो ट्रेन इज अ ऑटो, सम ट्रेन आर कार। तो नो ट्रेन इज अ ऑटो क्या है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये क्या है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, राइट। नो की कोडिंग क्या है, नो की कोडिंग इज 100 एंड 100। सम की कोडिंग क्या है, सम की कोडिंग इज 50 एंड 50, राइट। अभी बताया था मैंने, अगर ट्रेन ट्रेन देखो एक 100 है एक 50 है, तो हमेशा क्या लेंगे, मिनिमम वैल्यू। तो ट्रेन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 15, मतलब ट्रेन को कंसीडर करा जाएगा कोडिंग के अंदर 15, ऑटो को 100 और कार को 50, ठीक है। अभी बताया था नो ट्रेन इज अ ऑटो, नो ट्रेन इज अ ऑटो पहला स्टेटमेंट है, तो नो ऑटो इज अ ट्रेन ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड, हमेशा याद रखना है ये इस तरह का स्टेटमेंट हमेशा वैलिड होगा, अभी बताया था, ठीक है। ऑल की कोडिंग क्या है, 100-50, राइट। सम नॉट की कोडिंग क्या है, 50-100, सम नॉट की अगेन कोडिंग क्या है, 50-100, ठीक है। ध्यान से देखो, ट्रेन मेरे पास 50 है, ट्रेन मेरे पास 50 है, क्या मैं 100 दे सकता हूं जी? अगर मेरे पास 50 रुपए है तो नहीं दे सकता, बिल्कुल गलत हो गया पहले में। कार 50, कार मेरे पास 50 है, हाँ मैं 50 दे सकता हूँ। ट्रेन मेरे पास अगेन 100, मेरे पास 50 है, मैं नहीं दे सकता, ठीक है, नो। ट्रेन मेरे पास 50 है, मैं 50 दे सकता हूँ। कार मेरे पास 100, कार मेरे पास 50 रुपए मेरे पास, क्या मैं 100 दे सकता हूँ? नहीं दे सकता, ओनली ए फॉलोज, ठीक है। पहला जो कंक्लूजन है वही फॉलो करेगा मेरा।
तो गाइस एक और नया कंक्लूजन इसका फर्दर पार्ट है आगे का। देखो, नो ट्रेन इज अ ऑटो, नेगेटिव स्टेटमेंट अगेन। ठीक है, सम ट्रेन आर कार, पॉजिटिव स्टेटमेंट अगेन। ठीक है, नो की कोडिंग क्या है मेरे पास, 100 और 100, राइट। और सम की कोडिंग क्या है मेरे पास, 50 50। फिर से वही सेम कहानी हो गई, ट्रेन 100 भी है, ट्रेन 50 भी है, तो कौन सी कंसीडर करी जाएगी, मिनिमम कंसीडर करी जाएगी। यानी ट्रेन 50 है, ऑटो 100 है और कार क्या है मेरा 50 है। अब जल्दी से इसकी भी कोडिंग लिख देते हैं। नो की कोडिंग क्या है, 100 100। नो की कोडिंग अगेन 100 100। सम नॉट की कोडिंग क्या है मेरे पास, 50 100। ठीक है, सम नॉट की कोडिंग अगेन 50 और 100। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ट्रेन 50 है मेरे पास और कार 50। क्या मेरे पास 50 रुपए में 100 दे पाऊंगा, बिल्कुल नहीं दे सकता। कार 100, फिर से कार 50 है मेरे पास, क्या मैं 100 दे सकता हूं, नहीं दे सकता। सम ऑटो 50 आर नॉट कार, कार मेरे पास अगेन 100 है, मैं 50 मेरे पास रुपए है, मैं 100 रुपए दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा। कार मेरे पास 50 है, ऑटो मेरे पास 100 है, वैलिड। आई होप आपको सिलोजिज्म थोड़ा सा समझ में आने लगा होगा, और बहुत ही इजी मेथड है। 15-20 सेकंड के अंदर आपको याद होगा तो आंसर आ सकता है, कौन सा वैलिड करता है कंक्लूजन और कौन सा वैलिड नहीं करता है। थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं जो हमको हमेशा याद रखने पड़ेंगे स्टेटमेंट कंक्लूजन्स के अंदर, राइट गाइस। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं और हमें आगे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।